हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मैथ विद केडी क्लास में स्वागत है। हम लोग एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 का पढ़ रहे हैं। आज उसके इंपॉर्टेंस क्वेश्चन करने वाले। अगर क्वेश्चन समझ में आ तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। अ स्टैचू ऑफ 1.6 मीटर, एक स्टैचू है जिसका हाइट हमको दे दिया 1.6 मीटर। तो स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, एक पेडेस्टल मतलब इस पर मूर्ति रखा जाता है, उस ऑब्जेक्ट को हम लोग पेडेस्टल बोलते हैं। मतलब एक पेडेस्टल है, उस पर एक स्टेचू रखा गया है। कितना का? 1.6 मीटर का एक स्टेचू रखा गया है। 1.6 मीटर का एक स्टेचू हमको रखा गया, ये मेरा पेडेस्टल हो गया। फ्रॉम ऑफ द पॉइंट ऑफ ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टेचू 60 डिग्री। अगर हम कोई पॉइंट से अगर हम स्टेचू के टॉप को देख रहे हैं, स्टेचू के टॉप को देखते हैं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बन रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, इसी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पेडेस्टल, ये पेडेस्टल का टॉप है, उसको देखते हैं तो एंगल ऑफ कितना बनता है? 45 डिग्री बन रहा है। इस पोजीशन को देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री का बन रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ पेडेस्टल, हमको पेडेस्टल का हाइट निकालना है। ये वाला हाइट जो है पेडेस्टल का, वो फाइंड करना है। तो नाम कर देते हैं A B C D। तो अब चलिए देखते हैं हाइट ऑफ पेडेस्टल। हाइट ऑफ पेडेस्टल, पेडेस्टल हमको BC, जो मेरा हाइट ऑफ पेडेस्टल है वो H मान लेते हैं। हाइट ऑफ स्टेचू हमको दिया हुआ है, हाइट ऑफ स्टेचू इज इक्वल हाइट ऑफ स्टेचू जो AB है इक्वल 1.6 मीटर। एंगल ऑफ एलिवेशन 45। तो पहले हम इन ट्रायंगल BCD ले रहे हैं। इन ट्रायंगल, क्योंकि देखिए परपेंडिकुलर, अगर हम ये एंगल लेंगे तो जाहिर सी बात ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा। तो परपेंडिकुलर और बेस का ही काम है, तो मतलब tan का काम हम करेंगे इन ट्रायंगल BCD में। BCD ये तो 90 डिग्री पर खड़ा ही रहेगा, तो जो कि राइट एंगल ट्रायंगल हो गया है, तो हम tan D ले रहे हैं। tan D परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर का काम कौन करेगा? BC, और बेस का काम कौन करेगा? CD। tan D में हम कौन सा एंगल पुट करेंगे? 45 डिग्री। BC का वैल्यू हम H मान चुके हैं, और CD को CD। tan 45 का वैल्यू 1, H इक्वल टू CD। तो हम बोल सकते हैं CD इक्वल टू क्या होगा? H। मतलब ये भी किसके बराबर आ गया? पेडेस्टल के हाइट के बराबर आ गया। अब हम बड़ा ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल ACD ले लेंगे। इन ट्रायंगल ACD में इसमें भी हम tan D का बात करेंगे। इसमें जो मेरा पूरा ये एंगल का बात हो रहा है, तो ये पूरा मेरा परपेंडिकुलर बनेगा AC अपॉन CD। और tan D की जगह हम 60 डिग्री पुट करेंगे। AC की जगह हम लिख सकते हैं 1.6 प्लस H, और CD की जगह हम भी H, क्योंकि CD को हमने किसके बराबर दिखा दिया? H के बराबर दिखा दिया है। अब tan 60 का वैल्यू हमको पता है, tan 60 का वैल्यू √3, 1.6 प्लस H अपॉन H। अब इसको आगे देखिए क्या करते हैं। √3H इज इक्वल टू 1.6 प्लस H। अब देखिए √3H प्लस H इधर माइनस H इक्वल टू 1.6। H कॉमन आ जाएगा तो √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6। तो हम बोल सकते हैं H इक्वल टू 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। ये मेरा हाइट ऑफ पेडेस्टल हो गया। मगर नीचे क्या आ गया? इरेशनल नंबर आ गया। जब भी नीचे इरेशनल नंबर आ जाए तो उसका हम लोग रेशनलाइजेशन करते हैं। तो √3 प्लस 1 होगा, और √3 प्लस 1 ऊपर आ जाएगा H इक्वल टू 1.6 √3 प्लस 1, और नीचे a माइनस b a प्लस b, तो क्या होगा? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। h इक्वल टू 1.6 √3 प्लस 1, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, तो h इक्वल हो जाएगा 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन 2 का डबल में 0.8। तो हम बोल सकते हैं हाइट ऑफ पेडेस्टल मेरा 0.8 √3 प्लस 1 मीटर होगा। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा क्वेश्चन को समझना था। पेडेस्टल किसको कहते हैं, हाइट ऑफ स्टेचू कहाँ पर होगा। तो अगर आपको ये समझ में आ गया तो आसानी से बता सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आए तो चैनल को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, दो पोल है मेरे पास जो दोनों इक्वल हाइट है, आर स्टैंडिंग द अपोजिट ईच अदर ऑन द अदर ऑफ द रोड व्हिच इज 80 मीटर वाइड फ्रॉम द पॉइंट बिटवीन द फ्रॉम द रोड। कहता है एक दो पोल है, दोनों पोल रोड के बीच है। ये रोड हो गया, उनके
साइड में, उस रोड के उस साइड में एक पोल है और रोड के इस साइड में एक पोल है, और दोनों इक्वल हाइट के, मतलब दोनों का हाइट h, दोनों का हाइट h, और जो रोड का वाइड है, रोड का जो चौड़ाई है वो 80 मीटर दे दिया है, 80 मीटर दे दिया है। उसके बाद आगे बोला है, बोलता है 80 मीटर वाइड, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 एंड 30 डिग्री। कहता है कि रोड में कहीं पर एक पॉइंट है जहां से एक टावर को देखने पर 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, दूसरा पोल को देखने पर एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बनता है। तो ये 60 डिग्री होगा और ये 30 डिग्री बन रहा है। तो बोल रहा है फाइंड द हाइट ऑफ पोल, पोल का हाइट हमको निकालना है। तो जरा गौर करिए, पॉइंट मान लेते ए बी सी डी, ये मेरा पोल का हाइट हो गया, ये पी पॉइंट हो गया। यहां से यहां तक अगर हम x मान लेते हैं तो ये बचा कितना होगा, ये बचा होगा 80 माइनस x बच गया होगा मेरा। मतलब अगर BP को अगर x मान रहे हैं तो BP कितना हो जाएगा, 80 माइनस x हो जाएगा। हमको हाइट ऑफ पोल निकालना है। हाइट ऑफ पोल, हाइट ऑफ पोल इज इक्वल टू h मान लेते हैं। अब इन ट्रायंगल पे ले लेते हैं, इन ट्रायंगल ABP में, ABP में तो हम इसमें लेंगे, जाहिर सी बात है परपेंडिकुलर और बेस का बात हो रहा है तो 10 ही आएगा। 10P इज इक्वल टू परपेंडिकुलर AB और बेस मेरा BP। 10P मतलब 1030। AB का काम क्या कर H, BP 80 माइनस x, 1030 का वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू H, 80 माइनस x। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 80 माइनस x इज इक्वल टू √3h, इक्वेशन 1 कर रहे हैं। अब इसी तरह इस ट्रायंगल से लेंगे तो इसको थोड़ा सा हम और h निकाला तो h का इक्वेशन बना के रख लेते हैं पहले। तो हम लिख सकते हैं 80 माइनस √3h माइनस x बदल जाएगा प्लस इक्वेशन 1, x का वैल्यू निकाल के रखते हैं। अब इन ट्रायंगल CDP में अब हम 10 इसमें भी लेंगे P। अब परपेंडिकुलर काम क्या करेगा CD और बेस का काम करेगा DP। 10P की जगह हम क्या करेंगे 60 डिग्री, CD की जगह हम H और DP की जगह में X, ये DP है X। अब 1060 का वैल्यू होता है √3 इज इक्वल टू H अपॉन X। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा √3x इज इक्वल टू h। यहाँ तक तो हमको समझ में आ गया है कि √3x इज इक्वल टू h। अब x का वैल्यू हम यहाँ पर पुट निकाल चुके, x का वैल्यू यहाँ पर हम निकाल लिए, तो x का वैल्यू जो निकाल के रखे हैं यहाँ पर हम पुट कर देंगे। तो √3 का √3 रहेगा, x के जगह हम क्या रखेंगे 80 माइनस √3h इज इक्वल टू इधर भी h। अब जरा कोट करें 80 √3 माइनस √3 को √3 से इंटू करेंगे तो 3 हो जाएगा, h इज इक्वल टू h। अब देखो 80 √3 माइनस उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा h प्लस 3h, 3h हो जाएगा तो क्या होगा 80 √3 इज इक्वल टू 4h। तो हम लिख सकते हैं h इज इक्वल टू 80 √3 अपॉन 4, काट देंगे तो क्या आएगा 20, h इज इक्वल टू क्या आएगा 20 √3। ये सिंपल सा मेरा क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो हाइट ऑफ पोल्स कितने होंगे 20 √3। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो जल्दी से जल्द वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। चलिए आगे देखते हैं। तो आज के लिए बस हम इतना ही रहने देंगे। आज हमारा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था सारा लगभग हो चुका है। अब हम अगले नेक्स्ट चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।